भारी मतों से और भारे वोटों से जीत करके और हम चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ के अंदर जाएंगे, सरकार किसी बहुमत की नहीं बनेगी, सरकार के अंदर ये जाएंगे और सरकार खुद ये बनाएंगे और ये मंत्री बनेंगे और हल्के का काम होगा। ये वो व्यक्ति है जो 5 साल काम करता है, लगातार काम करता है, जो अपने वोट के लिए इतना जुझारू आदमी है, तो जीतने के बाद तो इनके पीछे एक ऐसी ताकत होगी कि मंडी अटेली के विकास में ये आदमी कभी दोगला साबित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, मैं तो यही कहूँगा कि हम सबसे पहले तो हमारा कार्य यही रहेगा कि सबसे पहले इनको चंडीगढ़ भेजा जाए, उसके बाद में हम देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कि भाई अटेली को जल्दी से जल्दी उपमंडल बनाया जाए और आचार संहिता लगने से पहले बनाया जाए, नहीं तो अतरलाल बनाओगे, जब एमएलए बन जाओगे तो अतरलाल प्रमुख रूप से बनाओ। कोई भी नेता नहीं है, इलेक्शन होता तब तो लोग आते हैं, उसके बाद ऐसे अपनी गुफाओं में छुप जाते हैं, कहीं अपना चेहरा नहीं दिखाता, तो कि बार विधायक नेताजी अतरलाल। मुकाबला जो है ना किसी का नहीं है, क्यों पड़ोसो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। और सबसे ज्यादा वोटों से अटेली में जीतेंगे, अतरलाल सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा और सरकार बनाएगा। अतरलाल जी ने ये कहा कि उनको आने की बाण नहीं है, आने की बाण तो मेरे को, मैं आऊँगा, एक बार अतरलाल को जिता दो, आपके पास खड़े रहेंगे और आपका काम करवाएंगे और आपका सारा जो है रिश्कलों को पार करेंगे। जनता, सारी जनता ये कह रही है इब की बार अतरलाल पार, ये सारी जनता का वादा है, अब करके दिखाएंगे। सभी 36 बिरादरी के लोगों का ये एक ही वादा है, अब की बार अतरलाल पार, अब की बार अतरलाल पार। अतरलाल जी पूरे गांव में किसी के प्रोग्राम हो, चाहे मरे खुरे में हो, चाहे ब्याह शादी में हो, चाहे और कोई भी काम हो, ये खड़े मिलते हैं। अनाज मंडी में जब अनाज बेचने की बात होती है तो अनाज मंडी में भी ये तैयार मिलते हैं। अच्छा। किसानों का अनाज नहीं बिकता है तो ये खड़े होकर के बोलते हैं, अनाज बिकवाते हैं। अंडरपास की बात होती है तो खड़े होकर मुद्दा उठाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। विधानसभा चुनाव जो है वो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी चर्चा में है और ख़ास तौर पर अभी अटेली विधानसभा के अंदर जो है गहमा गहमी है। उसी बीच हम यहाँ पर पहुँचे। नेताजी अतरलाल जी की जो एक जनसभा थी उसके अंदर गांव काटी के अंदर यहाँ पर हम मौजूद हैं। अभी जनसभा हुई, आप हमारे चैनल के ऊपर पूरा लाइव भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण खड़े हैं और खुद नेताजी अतरलाल यहाँ पर खड़े हैं। इन सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी नेताजी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन का साझा प्रत्याशी के तौर पर आज हमने ये चुनाव अभियान यहाँ से काटी से शुरू किया है और सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए आज काटी गांव के लोगों ने ये भरोसा दिलाया है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट जो है ना अतरलाल को पड़ेंगे और मैं पूरे काटी गांव का, गौरवशाली काटी बास गांव का धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और पिछली बार भी इन्होंने बहुत अच्छा वोट दिया और अब के सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने का जो आश्वासन दिया है उसके लिए लाख लाख बार धन्यवाद करता हूँ। गाँव काटी की अपनी एक मुख्य मांग भी है, अभी मांग कर रहे थे। हाँ, तो ये काटी को उप तहसील बनाने की जो मांग है इसको सबसे पहले उठाऊंगा और सबसे पहले इसको बनाएंगे, काटी को उप तहसील का दर्जा देंगे। आज जनसभा में जैसे सर्व समाज के लोग थे और कैसा समर्थन? हाँ, बहुत अच्छा है। 36 जात के लोगों ने समर्थन बढ़ चढ़ करके दिया है कि इस बार अतरलाल को विधायक बना करके चंडीगढ़ भेजेंगे। ये सब की राय थी, ये सब का समर्थन मिला और मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। जनसभा में अटेली शहर को जो है उपमंडल बनाने की बात की जा रही है। हाँ जी, जनसंख्या में एक प्रस्ताव ये भी पास किया है कि अटेली को उपमंडल बनाया जाए, क्योंकि अटेली को जब तक उपमंडल नहीं बनेगा अटेली का विकास नहीं होगा। अब लोग जो हैं अपने रोज़मर्रा के कार्य के लिए नारनौल जाते हैं, कोर्ट कचहरी के लिए जाते हैं, एसडीएम के लिए जाते हैं, डीएसपी के लिए कनेड़ा जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अटेली को जल्दी से जल्दी उपमंडल बनाया जाए और आचार संहिता लगने से पहले बनाया जाए, नहीं तो अतरलाल बनाओगे, जब एमएलए बन जाओगे तो अतरलाल प्रमुख रूप से बनाओ। जी, तो यहाँ पर कुछ और साथी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब के जनता, सारी जनता ये कह रही है इब की बार अतरलाल पार, ये सारी जनता का वादा है, अब करके दिखाएंगे। सभी 36 बिरादरी के लोगों का ये एक ही वादा है, अब की बार अतरलाल पार, अब की बार अतरलाल पार। जी साहब, आप क्या कहेंगे? पहले पिछले चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार से दुगने वोट मिले थे, अब क्या चौगुने वोट मिलेंगे और इनकी विजय है। ये सच्चे ईमानदार समाज सेवी हैं
संघर्ष कर रहे हैं, हर एक आदमी के दुख सुख में साथ रहते हैं। आज तक जो भी इनके पास गया है इन्होंने हर प्रकार से उसकी सहायता की है जी। चाहे कोई उसका कानूनी मामला हो, तहसील का हो, कोई सामाजिक हो, हर एक में खड़े रहते हैं, दुख सुख में हमेशा हाजिर रहते हैं। तो इनके लिए सारी जनता साथ है। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, इधर आओ सर। जी नंबरदार सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, इनसे ईमानदार और सच्चा इंसान कोई नेता नहीं है अतरलाल के सिवा। अच्छा, तो ईमानदारी का टैग भी है। जी साहब, आप क्या कहेंगे? मैं इंद्रजीत सिंह चौहान, एक्स आर्मी। मैं यही कहूँगा कि सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इन्होंने इतना संघर्ष किया है, इतना मेहनत किया है, उसको बहुत कुछ इन्होंने किया है और ये आगे करने की कोशिश भी रखते हैं। एक अच्छे उम्मीदवार की तरह से हम इनको सपोर्ट करते हैं, इनके साथ में लगे रहेंगे, जो हमारे से बन पड़ेगा हम वो करेंगे। बाकी काफ़ी कुछ कहने को है, लेकिन वो पहले पत्र में लिखते थे, इन्होंने भी वो जिक्र किया था, वो मैं भी जिक्र करूँगा। कम लिखे को ज़्यादा समझना, कम मेरे कहे हुए को ज़्यादा समझना। हम तो इनसे यही उम्मीद करते हैं कि एक बार ये जाएं ताकि फिर हम इनके पीछे पड़ जाएं। हम भेजेंगे उनको विधानसभा में, तभी हम इनके पास किसी को भी कुछ भी कहने के लिए अपना हक रखते हैं। सही बात। उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। और हम इनकी सहायता नहीं करेंगे तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम या हमारी कोई सहायता करेगा। हमें तो फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ अतरलाल जी ही लगते हैं, योग्य, कर्मठ, मेहनती, ईमानदार और सबसे मिलनसार उम्मीदवार। जय हिंद, जय भारत। जी युवा नेता, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हम सबसे पहले तो हमारा कार्य यही रहेगा कि सबसे पहले इनको चंडीगढ़ भेजा जाए, उसके बाद में हम देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो चंडीगढ़ भेजने की तैयारी है? हाँ जी, सबसे ज़्यादा युवा जो लगे हुए हैं अतरलाल जी के साथ लगे हुए हैं और काटी से ज़्यादा मतों से इनके विजय करेंगे। बहुत अच्छी बात। जी साहब, आप कुछ कह रहे थे? 20 दिन पहले आएंगे चुनाव से, ठग करके चले जाएंगे। ये वो व्यक्ति है जो 5 साल काम करता है, लगातार काम कर, जो अपने वोट के लिए इतना जुझारू आदमी है, तो जीतने के बाद तो इनके पीछे एक ऐसी ताकत होगी कि मंडी अटेली के विकास में ये आदमी कभी दोगला साबित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, 20 दिन के लिए जो आते हैं, मतलब आप उन पर बात कर रहे हैं जो टिकटार्थी हैं, बहुत सारे, लंबी एक लिस्ट है। हाँ, तो 20 दिन पहले मिलेगी टिकट, आएंगे और बस वो अगर जीत गए चले जाएंगे, फिर उनसे हमारा आमना सामना कोई नहीं। चाहे हम मर रहे जिए, वो नहीं आने फिर यहाँ। नेता जी, फिर क्या लगता है, मतलब जो यहाँ मुकाबला रहेगा वो कैसे रहेगा? यहाँ मुकाबला जो है ना किसी का नहीं है, क्यों पड़ोसों चक्कर में, और कोई नहीं है टक्कर में। और सबसे ज़्यादा वोटों से अटेली में जीतेंगे, अतरलाल सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा और सरकार बनाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई साहब, सबसे पहले आपने हमारी लाइव टेलीकास्टिंग की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी अतरलाल जी 15 साल से अटेली में बेझक संघर्ष कर रहे हैं और अपना खून पसीना बहा रहे हैं। ऐसा कोई भी नेता नहीं है, इलेक्शन होता तब तो लोग आते हैं, उसके बाद ऐसे अपनी गुफाओं में छुप जाते हैं, कहीं अपना चेहरा नहीं दिखाता। तो कि बार विधायक नेताजी अतरलाल जी साहब, एक आदमी समर्थन इनका ही है, वोट ही नहीं, वोट इनका ही है, कामयाबी होगी। अतरलाल जी के मुकाबले में कोई नहीं है फिलहाल, कोई नहीं है। वोट बढ़ गया, चलो घर के वोट जाएंगे आप सारे। जी साहब, संघर्ष इनके डीएनए में है, संघर्ष इनके डीएनए में है, संघर्ष आपके डीएनए में। जी, और जी साहब, धन्यवाद करता हूँ आपको, चैनल को धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है जी कि हमने 3 योजनाओं से पूरे अटेली क्षेत्र के अंदर हम घर घर में जा कर के माता और बहनों से सबसे मिले हैं और घर घर में डोर टू कराया है। और हमारा पूरा 10 साल के अंदर हर गांव से हमारा पूरा समर्थन मिला हुआ है और हमको आशा है कि अब के हम बुन करके, और हमारा भरोसा है जनता हमको जिताएगी और प्यार से जिताएगी, क्योंकि हमारी माता भी 80 साल की जो है हमारा समर्थन दिया है, हमारा पीठ थपकाया है कि बेटे ने बहुत ही हो गया डोल त्याणी, अब के उनको जिता करके हम चंडीगढ़ भेजेंगे। तो अब के शक नहीं है, हम जीत करके और भारी मतों से, भारे वोटों से जीत करके और हम चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ के अंदर जाएंगे, सरकार किसी बहुमत की नहीं बनेगी,
सरकार के अंदर ये जाएंगे और सरकार खुद ये बनाएंगे और ये मंत्री बनेंगे और हल्के का काम होगा। और अटेली का जो है 4 सालों से 20 सालों से अटेली के अंदर कोई काम नहीं होया। ये जो ऐसे विधायक आए थे जो कि किसी का घर में भी नहीं गए, जिस भी गांव में हम गए वहाँ कहे कि इतने विधायक बन चुके, मैं कोई आता ही नहीं। अतरलाल जी ने ये कहा कि उनको आने की बाण नहीं है, आने की बाण तो मेरे को, मैं आऊँगा। एक बार अतरलाल को जिता दो, आपके पास खड़े रहेंगे और आपका काम करवाएंगे और आपका सारा जो है रिस्कों को पार करेंगे, गरीब और बुजुर्ग की रक्षा करेंगे और विकास करेंगे। आज मुख्य विकास जो है यहाँ इस अटेली के अंदर है। 20 साल से मैं देख रहा हूँ किसी विधायक ने नहीं किया। और हमने हर जगह कोई भी प्रोग्राम, कोई चाहे अंडरपास का हो चाहे किसी धरने का हो, हम वहीं पूछे हैं और गरीब की समस्या। और उनको भाई अतरलाल जी ने, हमने जो को रेलवे का अंडरपास था पूरे साल से वो अंडरपास को लिखवाया और अंडरपास का जो है तय कर दिया। इसलिए कई जगह रोडों के ऊपर जो है लोगों की समस्या थी वो भी हमने अंडरपास करवाया, जो कि जमींदारों और किसानों को आने जाने की तकलीफ थी। इसलिए हमने अपना पूरा काम किया और आशा है कि अब की बार सरकार में ये मंत्री बनेंगे और मंत्री बन के जनता अटेली का काम करेंगे और अटेली का सुधार करेंगे, कहना चाहता हूँ। आप क्या मानते हैं, घर घर का नेता अतरलाल? हाँ, घर घर के नेता अतरलाल जी पूरे गांव में किसी के प्रोग्राम हो, चाहे मरे कुरे में हो, चाहे ब्याह शादी में हो, चाहे और कोई भी काम हो, ये खड़े मिलते हैं। अनाज मंडी में जब अनाज बेचने की बात होती है तो अनाज मंडी में भी ये तैयार मिलते हैं। अच्छा। किसानों का अनाज नहीं बिकता है तो ये खड़े होकर के बोलते हैं, अनाज बिकवाते हैं। अंडरपास की बात होती है तो खड़े होकर मुद्दा उठाते हैं। विधानसभा में भेजेंगे और ये विधानसभा में बोल लेंगे। जी, तो विधानसभा भेज रहे हो अब की बार? हाँ, देखो ऐसा है कि अतरलाल जी जैसे नेता हमारे एरिया के अंदर नहीं है फिलहाल। पहले भी संतोष यादव भी हुई, अनिता भी हुई, काफ़ी हमने वोट दिए हैं, जिताई है, परंतु गांव के अंदर आके कोई पूछताछ नहीं की। नौजवान साथी घूमते रहे, हमारे बुजुर्ग परेशान होते रहे, किसी काम के लिए जाते हैं वहाँ पे कोई मिलता नहीं है। आज नहीं है, कल आना परसों आना, उसके आदमी बाहर बैठा रहते हैं। ये हमारे एक घर के मेंबर की तरह नेता है और हम चाहते हैं कि अतरलाल जीते, पार हो। जी नेताजी, एक अंतिम सवाल, आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ भाई नौजवानों, खूब पढ़ो, खूब खेलो और खूब मेहनत करो और अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचो, अच्छे उद्योगपति बनो, अच्छे बिजनेसमैन बनो। और इस प्रोसेस में, इस कार्यक्रम में जहाँ भी आपको कोई अड़चन आवे, जहाँ मेरी जरूरत पड़े, मैं आधी रात में भी तारे बीच में रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो गांव काटी के अंदर हम यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर हमने आपको जो है ना जनसभा दिखाई जो नेताजी अतरलाल की थी। अटेली विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी मजबूत दावेदार अपने आप को बता रहे हैं कि अब की बार ये चंडीगढ़ जाएंगे। जनता का इनको प्रेम मिलता दिखाई पड़ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन रहेगा अटेली विधानसभा में विजेता और क्या रहेंगे हरियाणा भर में परिणाम? आप भी अपनी राय अवश्य दें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।